कैसे हो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं। आरंभ बाल हनुमान की लीला। वनों में सुबह की लालिमा फैली हुई थी। अंजना माता की गोद में एक तेजस्वी बालक खेल रहा था। वही थे पवन पुत्र हनुमान। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकता हुआ लाल सूरज देखा। उन्हें लगा यह तो कोई पका हुआ फल है, और वे छलांग लगाकर उसे पकड़ने दौड़ पड़े। देवता चकित रह गए, उनकी शक्ति अद्भुत थी। तभी देवराज इंद्र ने वज्र चलाया, जिससे बाल हनुमान के ठोड़ी पर चोट लगी। पवन देव क्रोधित हो गए और संसार की वायु रोक ली। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालक को अनेक वरदान दिए, असीम बल, बुद्धि, विद्या और अमर यश। लेकिन ऋषियों के श्राप से वे अपनी शक्ति भूल गए, जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति याद न दिलाए। किष्किंधा श्री राम से मिलन। समय बीता। एक दिन ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान की भेंट हुई अयोध्या के राजकुमार से। वे थे स्वयं भगवान राम। हनुमान ने ब्राह्मण रूप धारण कर उनसे परिचय लिया। राम के मुख से सीता का नाम सुनते ही उनका हृदय द्रवित हो उठा। उस दिन से हनुमान का जीवन एक ही उद्देश्य बन गया, राम सेवा। राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया, और यह मिलन भक्त और भगवान का अद्वितीय संबंध बन गया। समुद्र लांघने की महागाथा। जब माता सीता का पता चला कि वे लंका में हैं, तो प्रश्न उठा, समुद्र कौन पार करेगा? तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई। हनुमान पर्वत शिखर पर चढ़े, राम नाम हृदय में बसाया, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। लंका में उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा। राम की अंगूठी देकर संदेश दिया, माता, प्रभु शीघ्र आएंगे। जब रावण ने उन्हें बंदी बनाया, तो उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी, पर सीता माता की कुटिया सुरक्षित रही। संजीवनी पर्वत की कथा। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तो वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान रातों रात हिमालय पहुंचे, पर बूटी पहचान न सके, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर राम की आंखें भर आईं। भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण। एक बार सीता माता ने पूछा, हनुमान, तुम्हारे लिए राम कौन है? हनुमान ने उत्तर दिया, देह से मैं आपका दास हूं, मन से आपका अंश, और आत्मा से आप ही मैं हूं। कहा जाता है, उन्होंने अपना वक्ष फाड़कर दिखाया, जिसमें राम और सीता का निवास था। आज भी जीवित हैं हनुमान। मान्यता है कि हनुमान जी अमर हैं। जहां कहीं भी राम नाम लिया जाता है, वहां वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। वे बल के प्रतीक हैं, पर उससे भी अधिक विनम्रता और सेवा के। कथा का संदेश। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, अपनी शक्ति पहचानो, अहंकार नहीं, सेवा करो। सच्ची भक्ति में ही सच्चा बल है। राम नाम सबसे बड़ा सहारा है। अगर तुम कभी अकेला महसूस करो, बस एक बार सच्चे मन से पुकारो, जय हनुमान, और विश्वास रखो, संकट कट जाएगा।